एक गुरु के दो चेले थे, दोनों चले वृंदावन के लिए। मध्य प्रदेश के वो चेले थे। चले चलो बिहारी जी का दर्शन कर लेंगे। दो चेला थे गुरु के, दोनों ज्ञानी थे। एक चेला चलता 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 आगरा पहुंचा। रात रुकता हुआ, जहां रुक जाए वहीं दो रोटी बना के खाएं दोनों जन। जब आगरा के पास पहुंचे तो हल्की सी बूंदाबांदी हो गई, पानी। दोनों गीले हो गए, ठंडी लगी, कपड़े उन्होंने चेंज किए। दोनों बोले यहीं रुकते हैं। तो दूसरा बोला ना, आगरा से वृंदावन अब ज्यादा दूर नहीं है, रात भर में हम पहुंच जाएंगे तो सवेरे की मंगला आरती का दर्शन कर लेंगे। ठाकुर जी की सवेरे 4 बजे 5 बजे की आरती का दर्शन हो जाएगा, बिहारी जी का दर्शन हो जाए सवेरे। एक बोला चलो रात भर में हम पहुंच जाएंगे, आगरा से वृंदावन ज्यादा दूर नहीं है, पैदल कोई चलेगा तो आ जाएगा रात भर में, चलो। दूसरा बोला ना ना हमें तो ठंडी लग रही है। आगे एक नाचने वाली नाच रही थी, मुजरा कर रही थी, लोग बैठे थे तमाशा देख रहे थे। ठंडियों का सीजन था, आग जल रही थी, आग लोग ताप रहे थे और वहां एक नाचने वाली नाच रही थी। तो एक तो बोला बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं। दूसरा बोला सुनो ये बढ़िया नाच रही है, आज इसका नाच देखते हैं, कल चलेंगे, रात यहीं रुक जाएं, हमें भी तो ठंडी लग रही है ना, पानी बरस गया हमारे ऊपर, थोड़ा सा हमने चेंज तो कर लिया पर फिर भी ठंडक तो है, थोड़ा सा आग ताप लेते हैं। एक बोला यहीं रुक जाते हैं, एक बोला चलते हैं। दोनों पक्के थे। रुकने वाला बोला मैं तो रुक रहा हूं फाइनल, मैं तो इसका नाच देखूंगा, कितना बढ़िया नाच रही है। हाँ? दूसरा बोला नहीं हम तो मंगला का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी बिहारी जी की आरती का दर्शन करेंगे। अब एक तो नाच देखने में लग गया, दूसरा आ गया। चलता 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 वो सवेरे तक पहुंचा। अब सुबह का दर्शन वो बिहारी जी का किया। जैसे ही उसने बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश किया, बिहारी जी का दर्शन किया, उसे बड़ा सुख मिला। पर थोड़ी देर बाद उसे याद आया, यार मेरे दोस्त ने ठीक कहा था, हम दर्शन तो 10 बजे भी कर लेते, शाम को भी कर लेते, पर वो कितना मौज लूट रहा होगा वहां, वैसे वो नाच रही थी, वो बैठा था, हम भी बैठ लेते तो थोड़ा हमें भी मजा आ जाता। हम तो यहाँ आ गए, यहाँ तो बिहारी जी खड़े ही हैं हमारे लिए, हम तो कभी भी आ जाते दर्शन करने के लिए। अच्छा, जो बिहारी जी के मंदिर में खड़ा है ये अब चिंतन करने लगा उस स्त्री का कि वो ज्यादा सुखी है क्योंकि वो बढ़िया नाच गाने देख रहा है, और जो वहां पर रुक गया अब वो अपने आप को धिक्कारने लगा, वाह धिक्कार है मेरे जीवन को, मैं आया था बिहारी जी के लिए और मैं इस नचनिया के नाच को देख रहा हूं, हे भगवान बड़ा अपराध हो गया, मैं भी चला जाता तो मैं बिहारी जी का दर्शन कर रहा होता, मैं कहां फंस गया। वो उस स्त्री के पास बैठा हुआ था, तन से और मन था बिहारी जी के मंदिर में, और ये तन से बिहारी जी के पास था पर मन से वो एक स्त्री के पास था। अब आप बताइए किसका कहां रहना सही था? हाँ, दोनों की मृत्यु हो गई। तो जो बिहारी जी के मंदिर में था वो गया नरक, और जो वैश्या के पास था वो गया स्वर्ग। कारण प्रधानता तन की है ही नहीं, तन तो जड़ है। आप अपने शरीर से कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपने गांव में हैं, अपने घर में हैं, कहां बैठे हैं, आप तन से कहां हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन कहां है इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका मन कहां है। मन भगवान के चरणों में है तो तन की कोई प्रधानता नहीं। इसलिए आप रोज बिस्तर में बैठकर देखो,
हम तो दिन भर काम करते हैं, पर जब बिस्तर में जाते हैं ना तब रिलैक्स होके बढ़िया बैठते हैं, तो वह जगह अच्छी है। हमें बिस्तर भी अच्छा लगता है भगवान का चिंतन करने के लिए। थोड़ी देर बैठ जाओ कमर सीधी करके, आंख बंद करके, और बस नेत्र बंद कर ले। अब करके अपने मन को बिहारी जी से जोड़ दो। हे नाथ, मैं आपका हूं, मुझे अपने से दूर मत कीजिएगा। भला हूं बुरा हूं पर हूं आपका। हे नाथ, मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। मैं अपराधी हूं तो मुझे दंड दीजिएगा, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत कीजिएगा। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं। जिस व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसकी आयु केवल 7 दिन की बची हो। अच्छा, राजा परीक्षित को श्राप लगा था सुबह 5 बजे, और राजा परीक्षित को पता चला था सुबह के 9 बजे कि मुझे 7 दिन में मरना है। और शाम होते होते सूर्यास्त के पहले राजा परीक्षित शुकताल पहुंच गए। वायु के वेग से चलने वाले रथ थे ना उस टाइम पे, रथों के माध्यम से वो पहुंच गए, और वहां पर अचानक सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, भगवान ही व्यास पुत्र सुखदेव के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने राजा परीक्षित को योग श्रोता समझ करके उन्होंने कथा का रसपान कराया। राजा परीक्षित बहुत डरे हुए थे। डर किस चीज का होता है? मृत्यु का डर। आज सब ही डरे हैं। हम आप लोगों को निडर बनाना चाहते हैं। हम आप लोगों को क्या बनाना चाहते हैं? निडर। क्यों? क्योंकि हम सब डरे हुए हैं। किससे डरे हैं? मृत्यु से डरे हैं। सबको यही डर सता रहा है, हम मर ना जाएं, हम मर ना जाएं, मर ना जाएं। मौत से इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जब मौत आनी है तो आएगी, और नहीं आनी तो नहीं आएगी। जिस दिन आनी होगी उस दिन कितने भी डॉक्टर बिठा लो तुम, कितना भी महंगा इलाज करा लो, बचोगे नहीं। और जब मौत नहीं आएगी तो आप एरोप्लेन से कूद जाओ। बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, बहुत यात्री मारे जाते हैं, पर उनमें भी कुछ बच जाते हैं। सब मरे थे तो क्यों बचे कुछ? जिन्हें भगवान ने बचाना चाहा वो तो बच गए, जिन्हें नहीं बचा पाए भगवान, अर्थात जिनके पूरा हो चुका था कार्यकाल, जाओ। आपको मौत से भयभीत नहीं होना। अच्छा, आप लोगों को भी डर लगता है ना मर ना जाए? जीकर करोगे क्या? क्या करोगे जीकर? हाथ पसार दो भगवान की तरफ। है नाथ, जिंदगी भी तेरे नाम और मौत भी तेरे नाम। अब तू चाहे तो रख, तू चाहे तो मार, मैं तो तेरा हूं, बात खत्म। जिंदगी और मौत दोनों भगवान के नाम कर दो। हमारा कुछ भी नहीं है, समर्पण कर दो ठाकुर जी के श्री चरणों में। कुछ मत बचाओ अपने पास, कुछ मत रखो अपने लिए। आपको मौत से डर इसलिए लगता है क्योंकि आपने संसार की वस्तुओं को अपना मान रखा है, तो उन्हें बचाने के लिए आपको लगता है मेरे बाद इनका क्या होगा। आपने मान रखा है अपने घर को कि ये घर मेरा है। आप अपने घर में रहते हैं, बढ़िया साफ सुथरा घर है, सुंदर बना रखा है, कोठी बंगला। अब आपको छोड़ा नहीं जाता, राम राम हम मर जाएंगे तो बड़ी मेहनत से बनवाए, कौन रहेगा? आपको ना वो घर मरने नहीं देता। आपका मन जहां लगा है, जिस चीज में, पति में लगा है, पत्नी में लगा है, पुत्र में लगा है, दुकान मकान में लगा है, वो चीजें आपको मरने नहीं देती। इसलिए कहते हैं
मन को वैश्या ना बनाओ, मन को वैश्या ना बनाओ। जो यहां वहां मुंह मारे उसे वैश्या ही तो कहते हैं। मन को वैश्या ना बनाओ, मन को यहां वहां वस्तुओं में और विषयों में मत लगाओ, मन को एक गोविंद के चरणों में लगा दो, मन को वैश्या ना बनाओ। मन भगवान के चरणों में लगे, मन को पतिव्रता बनाओ। जैसे पतिव्रता नारी एक पति को छोड़कर स्वप्न में दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती, ऐसे इस मन से कहो रे मन, तू भी स्वप्न में राम के अतिरिक्त, मेरे श्याम सुंदर के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी चिंतन में ना डूबे। यह तो पतिव्रता मन है। हमारा मन पतिव्रता होना चाहिए। एक साधे सब सधे, एक काम को कर लो, फिर मन को एक जगह लगा लो, फिर अपन सोचते हैं। पहले मन लगाओ। सुखदेव जी भगवान बोले राजन चिंता ना करो। राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन में मरना है, क्या करें? सुखदेव जी बोले जल्दी मरना है तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभरणेन वा। कम सोइए, जल्दी। देखिए हम सबको जल्दी मरना है, इसलिए हर श्वास में भगवान नाम, हर श्वास में कुछ अच्छे विचार, हर श्वास में कुछ अच्छा संकल्प। कोई भी काम करो एक बार विचार कर लो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत। इससे कितनों को फायदा होगा और इससे कितनों को नुकसान होगा। आज लोग बिना विचारे काम करते हैं, इसलिए परेशान हैं। आज लोग सो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं कि समय कितना कीमती है। आप सो रहे हैं, दिन में भी सो गए, रात में भी सोए, सो रहे हैं। आपको पता है कि आपने समय जो सोकर गवा दिया वो समय कितना कीमती था। उस समय में आप क्या नहीं कर सकते थे? सब कुछ कर सकते थे आप, पर नहीं किया आपने। आप तो सो गए। क्यों इतना सोते हैं? निद्रया ह्रियते नक्तम। कम सोइए, बैठिए, ध्यान लगाइए, भगवत चिंतन करिए, विचार करिए कि आपका जन्म इस संसार में क्यों हुआ है। क्या सोने के लिए हुआ है? क्या खाने के लिए हुआ है? क्या बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है? ये 3 काम तो सर्वत्र हर जीव जंतु करते हैं। खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये काम सब ही करते हैं। चींटी भी बच्चे देती है, बच्चे अंडे इत्यादि रखती है। चींटी भी खाती है, चींटी भी सोती होगी। हमने तो नहीं देखा सोते, पर सोती तो होगी। बंदर खाता है, बंदर सोता है, बंदर बच्चे पैदा करता है। चिड़िया खाती है, चिड़िया सोती है, चिड़िया बच्चे पैदा करे। अर्थात ये 3 काम जो है ना सब करते। मछली भी करती है। और आप इंसान हैं, सबसे बुद्धिमान। 84 लाख योनियों में यदि आप सबसे श्रेष्ठ कोई है तो आप सबसे श्रेष्ठ। 84 लाख योनियों में यदि कोई श्रेष्ठ है तो आप अर्थात मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। और आप मनुष्य होकर, इतने श्रेष्ठ होकर भी वही घटिया काम करते रहे, गंदे काम करते रहे, तो ये बताओ इस संसार में आने का हेतु क्या, उद्देश्य क्या है? खाया बंदर ने, आपने भी खा लिया। बंदर सोया, आप भी सो गए। बंदर ने बच्चे पैदा किए, आपने भी कर लिए। चौथा काम क्या है?
बंदर भी खा के सो के बच्चा पैदा करके फिर लड़ता है, काटता है एक दूसरे को। आप लोग भी फिर यही करते हैं, लड़ते हैं। बच्चा हुआ समय, चलो झगड़ा कर लेते हैं, आपस में झगड़ा कर लिया। या तो सोएंगे और जागेंगे तो झगड़ा करेंगे। भाई, मनुष्य का तन अपने ही स्थान पर बैठ जाओ, नेत्र बंद कर लो, आत्मचिंतन करो, बिहारी जी का दर्शन कर लो और बिहारी जी की छवि मन मंदिर में बसा लो और अपने कमरे में बैठकर, अपने बिस्तर में बैठकर आंख बंद करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बिहारी जी के चरणों का ध्यान करने लग जाओ। यही तो परमात्मा प्राप्ति का एक मंत्र है। भगवान की छवि अपने हृदय में बसा लो और एकांत में, एकांत मतलब आपका बिस्तर एकांत है। कमरे में जब आप सोने जाओ तो बिस्तर में बैठ जाओ, सोने के पहले बिस्तर में बैठो और बैठ करके 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा भगवत चिंतन किया करो। अपने बिस्तर में गीता रख लो, अपने बिस्तर में रामचरितमानस रख लो बढ़िया पवित्र जगह पर और पढ़ो। 20-25 चौपाइयां पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस इत्यादि पुराण इत्यादि भागवत इत्यादि ग्रंथ पढ़ो। पढ़ करके और फिर उसको बंद करके फिर उस जो पढ़ा है उसका चिंतन करो, मनन करो और फिर अपना पूरा ध्यान, पूरा मन भगवान के चरणों में, बिहारी जी की छवि में। बिहारी जी की आंखें कैसी हैं, बिहारी जी के बाल कैसे हैं, उनका मस्तक कैसा है, उनकी मुस्कान कैसी है, उनके अधरों पे बांसुरी कैसी रखी है, उनका टेढ़ा सा पांव कैसा है, उनके पांव में बंधी पायल कैसी है। एक एक अंग का ध्यान करते जाओ, आनंद आता जाएगा। भगवान का एक एक अंग ध्यान करने योग्य है। भागवत जी में कपिल देवहूति संवाद जो है, भागवत जी में देवहूति संवाद, कपिल देवहूति संवाद, इसमें भगवान के एक एक अंग का ध्यान कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति को कराया है। मां, अब नेत्र बंद कर लो, अब देखो बिहारी जी के नेत्र कैसे हैं, बड़े मोटे मोटे हैं ना? हाँ हाँ बेटा दिख रहे हैं। अब जरा उनकी नाक देखो कितनी सुंदर उनकी नासिका है। हाँ हाँ दिख रही है। अब जरा उनके होंठ देखो, उनके अधर देखो, उनके होंठ कितने सुंदर हैं, कितने छोटे से हैं, कितने पतले से हैं, कितनी सुंदर उनकी मुस्कान है, कितने सुंदर उनके होंठ हैं। अब ठाकुर जी के गालों को देखो, उनके गाल कितने सुंदर हैं, उनकी मुस्कान के साथ वो गाल कितने सुंदर लगते हैं। अब उनके गले पर दृष्टि डालो, उनके गले में सुंदर सी माला बंधी हुई है, सुंदर सा श्रृंगार है, उनका कंठ कितना सुंदर है। अब भगवान का वक्षस्थल देखो, भगवान का हृदय कितना सुंदर है, सुंदर सी वैजंती की माला, गुलाब की माला, मणियों की माला पड़ी हुई है। अब ठाकुर जी के पेट को, उदर को देखो, ठाकुर जी का पेट कितना सुंदर है। अब और नीचे ठाकुर जी की कमर को देखो, कमर में बंधी करधन कितनी सुंदर है। करधन का चिंतन करो, भगवान की कमर का ध्यान करो, उसके नीचे भगवान के घुटनों का दर्शन करो, उसके नीचे भगवान के चरणों का ध्यान करो, फिर चरणों में उनके नख का ध्यान करो, नख, अंगूठा, उंगलियों का ध्यान करो। भगवान के चरणों को बस देखते जाओ, देखते जाओ, उनके संपूर्ण शरीर का ध्यान करो। यही है भगवत प्राप्ति का साधन। खो जाइए, एक एक अंग का दर्शन कीजिए, एक एक अंग का, समूचे अंग का ध्यान कीजिए और भाव बनाइए कि आप उनके सामने बैठे हैं और वो आपके सामने बैठे हैं। भाव बनाइए, भाव बनाइए कि राधा कृष्ण हमारे सामने हैं। भाव बनाइए कि श्याम सुंदर हमारी आंखों के सामने हैं, राधा जी हमारी आंखों के सामने हैं। भाव बनाइए कि हम दोनों को बिठाने के लिए बढ़िया सोने की सिंहासन, अब जरा भाव से सोने की सिंहासन प्रकट कीजिए। एक विशाल सोने की सिंहासन बनाइए, सोना ही सोना है उसमें।
अब ये हमने सोने की सिंहासन बिछा दी और राधा कृष्ण को श्याम सुंदर से कहा भगवान बैठो। श्याम सुंदर बैठ गए, श्री राधा रानी बैठ गई। अब हम कहते हैं प्रभु थोड़ा बैठना, हम आपकी सेवा करेंगे। तो हम अब भाव बनाओ कि आप एक सरोवर में कमल ही कमल खिले थे, तो आप अपने हाथ से सरोवर में घुस करके आपने अपने हाथ से कमल के पुष्प तोड़े और अब भाव बनाइए कि आप कमल के पुष्प तोड़ रहे हैं। उनमें कुछ गुलाबी कमल हैं, कुछ नील कमल हैं, नीले। भाव बनाइए कि आपने संपूर्ण कमल तोड़े और अपने साथ ला करके अपने हाथ से सुई धागा निकाल कर अपने हाथ से गुलाब की कमल की सुंदर सी 2 माला बनाई। भाव बनाइए, भाव से बनाइए, आपको करना धरना कुछ नहीं है। एक मन वहां भाव करता रहे, कामना करता ना, इमेजिन करता रहे। मन एक इमेजिन करता रहे, एक भाव बनाता रहे कि आपका मन अब माला बना रहा है। ये मेरी राधा रानी के लिए माला है, श्री राधा श्री राधा श्री राधा माला बना रहे हो भाव से। अब एक माला फिर कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राधा श्री राधा। जो माला तुमने राधा राधा कह करके बनाई थी वो माला श्याम सुंदर के गले में पहना दो। जो माला तुमने श्री कृष्ण कह कह करके बनाई थी वो माला श्री राधा रानी के गले में पहना दो। भाव से माला बदल दो। राधा राधा कहकर जो माला बनाई थी वो कृष्ण को प्रिय लगेगी, और जो कृष्ण कृष्ण कहकर तुमने माला पिरोई थी वो राधा को प्रिय लगेगी। और गले में भाव बनाओ कि आपने राधा रानी के गले में सुंदर सी माला डाल दी, श्याम सुंदर के गले में सुंदर सी गुलाब की माला पहना दी। इसके बाद अब आप भाव बनाओ कि आप बढ़िया ठाकुर जी को बढ़िया दूध पिलाएंगे। तो आपने बढ़िया गाय का दूध डाल करके कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, और बढ़िया औंटना शुरू कर दिया। और बढ़िया जब गाढ़ा सा दूध हो गया उसमें मिश्री थोड़ी सी डाल दी और बढ़िया बढ़िया सोने की गिलास में हमने ऐसे ऐसे दूध को ठंडा किया। और जब दूध बिल्कुल पीने योग्य हो गया तो एक गिलास श्री राधा रानी के हाथ में दे दी, एक गिलास श्याम सुंदर के हाथ में दी। और भाव बनाओ कि हे नाथ आप ये दूध आप पिए। अब भाव बनाइए कि ठाकुर जी दूध आपका दिया हुआ पी रहे हैं, पी रहे हैं, राधा जी पी रही हैं, श्याम सुंदर वो दूध पी रहे हैं। और जब दूध पी लिया श्याम सुंदर ने, श्री राधा रानी ने, तो अब उनको थोड़ा सा जल पिलाओ और अपने ही वस्त्र से, अपने ही पीतांबर से श्री राधा रानी का, श्याम सुंदर का मुख पोंछ दीजिए। भाव बनाइए कि आप उनका मुख पोंछ रहे हैं। और उसके बाद आप ठाकुर जी के पसंद के बढ़िया लड्डू बनाइए। भाव बनाइए कि आप मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं और लड्डू ठाकुर जी को अपने हाथों से खिला रहे हैं। भाव बनाइए कि आप उनकी बढ़िया आरती उतार रहे हैं। और भाव बनाइए कि आप उनके चरणों में बैठे हैं हाथ जोड़कर और आप कह रहे हैं कि हे नाथ आप ही हमारे पिता हो। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे श्याम सुंदर आप ही हमारे पिता हो, हे राधा रानी आप ही हमारी माँ हो। एक बार राधा रानी को पुत्र बनकर देख लीजिएगा। जिस दिन तुम पुत्र बनकर उन्हें देख लोगे ना, उस दिन वो माँ बनकर तुम्हें देखने में देर नहीं लगाएंगी। एक बार तुम कृष्ण के पुत्र बन करके उनकी तरफ देख लो। जिस दिन तुम पुत्र बनकर उनकी तरफ देख लोगे उस दिन वो पिता बन करके आपको निश्चित देखेंगे। वो तो पिता बनने को तैयार हैं, तुम तो पिता की दृष्टि से देखना शुरू कर दो। कहो नाथ आपके अतिरिक्त मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और मैं आप लोगों को सच कहता हूँ, आप लोग भी ना जमाने को अपना मत समझो, मत मूर्ख बनो। जमाना संसार सृष्टि ना आज तक कोई किसी का बन सका
ना आगे कोई बन सकेगा। कहने को तो 1000 लोग हैं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब मेरे हैं, पर रियल कोई नहीं है तुम्हारा। कोई तो छोड़ दो, तुम्हारा ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार होए तो बता दो। नहीं ना। ये शरीर भी हमारा दर्द करता है, कई बार कमर में दर्द है, फलानी जगह दर्द है। यदि हमारा था तो फिर ये दर्द क्यों करता है? इसका अर्थ है कि हमारा नहीं है। इस पर हमारा अधिकार होता तो हम तुरंत दर्द ठीक ना कर लेते। इसका अर्थ ये है मेरी मां, ये शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। तो जब आपका अधिकार आपके शरीर पर नहीं है तो आप अपनी पत्नी पर क्यों अधिकार जमाते हो? आप अपने पति पर क्यों अधिकार जमाते हो? आप इस बच्चे पर क्यों अधिकार जमाते हो? किस अधिकार से कहते हो कि तुम्हारा बेटा है? किस अधिकार से कहते हो कि तुम्हारी बिटिया है? किस अधिकार से कहते हो कि तुम्हारा पति है? किस अधिकार से कहा कि तुम्हारी पत्नी है? और किस अधिकार से कहते हो कि ये घर मकान दुकान तुम्हारी है? किस अधिकार से कहते हो? शरीर पर भी तो तुम्हारा अधिकार चल ना सका, जमाने पर तुम्हारा अधिकार क्या चलेगा? तुम कह रहे हो, मतलब तुम अपने आप को झूठी तसल्ली दिला रहे हो, ये मेरा है, ये मेरा है, ये तसल्ली है नहीं तुम्हारा। अधिकार तुम्हारा कहीं नहीं है, किसी पर नहीं है, पर तसल्ली, झूठी दिलासा। चलो, ये दुनिया के लोग दिलासा ही तो दिला रहे हैं, ये बेटी मेरी है, ये झूठा दिलासा है, ये बेटा मेरा है, ये झूठा दिलासा है, झूठी तसल्ली है। क्यों इस झूठ में फंस रहे हो? ये भी एक झूठ है जो तुम मान रहे हो कि ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा, ये जो तुम मान रहे हो ना, ये भी झूठ है। सत्य ये है कि शरीर पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। हाँ, यदि तुम्हारा अधिकार किसी पे हो सकता है तो केवल भगवान तुम्हारे हो सकते हैं। मीराबाई ने अधिकार से कहा था कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मीराबाई ने अधिकार से कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। देखिए, मीरा ना दूसरे को चाहती ही नहीं, दूसरा कोई नहीं, केवल मेरे तो गिरधर गोपाल। एक साधे सब सधे। आप लोग भी इस झूठ से बाहर निकलिए ना। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी पुत्र परिवार को आज छोड़ दो ना, मैं छोड़ने की सलाह नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि तन से तो सबकी जिम्मेदारियां पूरी करना, पर मन को केवल बिहारी जी के चरणों में लगाना। मैंने अभी जो पूजा बताई है वो मानसिक पूजा है। घर में रहकर, बिस्तर में बैठकर काम धाम करते करते ही बिहारी जी का चिंतन करते रहो। मेरे कृष्ण, अब मैं उन्हें दूध पिला रही हूँ, अब मैं उन्हें लड्डू खिला रहा हूँ, अब मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, अब मैं उनकी ये सेवा कर रहा हूँ, अब मैं उन्हें बिस्तर पर सुला रहा हूँ, अब मैं उनके टुकुर टुकुर दर्शन भाव से। आप वृंदावन नहीं है, अपने गांव में है, अपने घर में है, अपने शहर में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने शहर से ही बिहारी जी से जुड़ जाइए, अपने गाँव से ही बिहारी जी से जुड़ जाइए। क्या फर्क पड़ता है कि आप वृंदावन है या नहीं? कभी आइएगा वृंदावन, कभी दर्शन कीजिएगा, बसा लीजिएगा बिहारी जी की छवि अपने हृदय में, बस फिर उसका चिंतन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहिए। यदि काम करते हुए चिंतन बना रहा तो जीवन सफल हो जाएगा। मैं फिर आपको एक बात दोहरा देता हूं, संसार से संबंध केवल तन का ही रखिएगा। संसार से संबंध केवल तन का ही रखिएगा। भगवान से संबंध मन का रखिएगा। पर हम लोग उल्टा कर देते हैं। हम लोग परिवार से तो मन से जुड़े हैं और भगवान को केवल तन दिखाने आते हैं। हम देखो आ गए आपके द्वार पर, बिस्तर में बैठो शांत चित्त से,
भगवान का नेत्र बंद कर ध्यान करो और भगवान को पहले भाव से सामने बिठा लो, राधा कृष्ण को, सीताराम को, फिर उनके सामने भाव से गाओ। माते पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। हे नाथ, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारी माँ हो। देखो लिखा है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। माते पिता तुम मेरे शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। इनको अपने हृदय में पिरोइए, भावों को समझिए और याद रखना, जीवन भाव प्रधान होना चाहिए, जिंदगी भावमय होनी चाहिए। हर चीज को फील किया करो, महसूस किया करो। परमात्मा महसूस का सब्जेक्ट है, ईश्वर भी एक फीलिंग है ना। तो भाव से भगवान का चिंतन करो, मानसिक पूजा करो। कम सोइए, सोने के पहले बिस्तर में जाकर भगवत चिंतन करो, हे नाथ मैं आपका हूँ। फिर ये कहते कहते बिस्तर में सो जाओ, आंख बंद कर लो और बड़े प्रेम से अपने मोबाइल में कथा लगा लो, कीर्तन लगा लो, मोबाइल को दूर रख दो और भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन सुनते सुनते, भगवान का नाम जपते जपते मन में नाम चलता रहे, श्रीमन नारायण 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 नारायण। बिस्तर में हम लेटे हैं, जब तक नींद नहीं आ रही है तब तक भाव बनाओ कि लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं नारायण के, तो एक साइड से लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरी साइड से तुम बैठ जाओ। भाव से भाव बनाने में नुकसान खर्चा थोड़ी लग रहा है। एक तरफ से लक्ष्मी जी दबा रही हैं, एक पांव दूसरा पांव तुम पकड़ के दबाने लग जाओ, ऐसा भाव बनाओ। बिस्तर पर लेटे लेटे क्या आप नारायण के चरण दबा रहे हैं और जाप कर रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायणाय नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः नारायणाय नमः। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण। बस नारायण 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 जाप करते हुए भाव बनाओ। हम रोज बिस्तर में जाते हैं ना, तो भाव यही बनाते हैं कि एक तरफ हमारी माता जी दबा रही हैं चरण, दूसरी तरफ उनका बेटा पकड़ के चरण दबाने लग जाए अपने पिता के। नारायण तो हम सबके पिता है ना, तो हमारी माँ तो पतिव्रता धर्म निभा रही है पांव दबा के, तो तुम पुत्र धर्म निभाओ, तुम भी पांव दबाओ भगवान के भाव से। हाँ, ये रोज आपको करना चाहिए, ये रोज नित्य की क्रिया है। बिस्तर में जाओ, 10 मिनट में सब हो जाएगा और बढ़िया नींद आएगी। हम तो जाते हैं ऐसा करते करते रोज सोते हैं, सीधे सवेरे ही नींद खुलती है। सपने में भगवान भी आते हैं ऐसे में, जिसका चिंतन करके सोएंगे वही तो आएंगे सपने में। आपका दिन भी अच्छा जाएगा, रात भी अच्छा जाएगी, रात भी अच्छी जाएगी। और सोने के जब सवेरे उठो तो फिर मुख से भगवान का नाम जपते जपते फिर भाव बनाओ। फिर काम नहाते धोते भी भाव बनाओ, क्या भगवान के चरण ही दबा रहे हैं, बस आप उनके चरणों को छोड़ो ही मत, सीधी बात ये है।
हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान के हमने चरण पकड़ रखे हैं। हमारे दो ही रिश्तेदार, आपके कितने हैं? हमारे ओनली दो ही रिश्तेदार। कौन कौन? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे सांवरिया सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। हाँ, हमें ज्यादा रिश्तेदारी नहीं बढ़ानी है, ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। घर परिवार में जितने कम लोग रहेंगे उतना बढ़िया। एक गांठ लग जाएगी ना तो खुल जाएगी, चलो 2 लग जाएंगी तो आप खोल लोगे। अच्छा 3 गांठ लग गई तो? अच्छा आपके पेट में पत्थर बांध करके बड़ा और 2 गांठ लगा दी जाए और यमुना जी में डाल दिया जाए, तो आप मर जाओगे कि बच जाओगे? आपको तैरना आता है और गांठ लगी है 2, तो 2 गांठ लगी हैं तो आप जल्दी से खोल लेंगे और तैर के ऊपर आ जाएंगे। अच्छा गांठ 3 लगा के कोई फेंक दे तो तब भी संभावना है, पर गांठ 4 हो और कसके हो तो भी संभावना है, पर कम। पर इस संभावना तब पूरी खत्म हो जाएंगी जब गांठ 5 लगेंगी। आपकी कितनी गांठें हैं? आपकी 4 गांठें हैं, हम 2, हमारे 2 4 4 गांठें तो हैं, मतलब बचने की संभावना तो अभी भी नहीं है। और फिर दुकान मकान में जो गांठें लगी पड़ी हैं वो अलग। फिर नाती पोते कितने हैं आपके? 7 नाती, 7 गांठें। ये गांठ खोलते खोलते प्राण निकल जाएंगे। इसलिए कहते हैं बेटा बेटी नाती पोता से मन अब हटाओ और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। बस भगवान से नाता, भगवान से संबंध, हमारे 2 ही रिश्तेदार। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से, राजन जिस व्यक्ति को जल्दी मरना हो उसे भगवान का चिंतन करना चाहिए, भगवान में अपना संपूर्ण मन समर्पित कर देना चाहिए। ज्यादा संग्रह परिग्रह में ना उलझे। एक एक देवता की उपासना सुखदेव भगवान ने बताई। किसी को यदि लक्ष्मी चाहिए तो माया देवी की उपासना करे, जिसे तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, जिसे संतान चाहिए प्रजापति की उपासना करे, अलग अलग। तब परीक्षित ने कहा प्रभु कोई एक ऐसा है जिसकी उपासना करने से सब मिलता हो? तब सुखदेव जी ने कहा अकामहा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि।
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की शरण में चला जाता है भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। एक कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेने से जैसे पेड़ के पत्तों को पानी डालने से फायदा नहीं, फूल को पानी डालने से फायदा नहीं, फल को पानी डालने से, डालियों में पानी डालने से फायदा नहीं, एक जड़ में पानी डाल दो संपूर्ण वृक्ष अपने आप हरा भरा होगा। उस प्रकार एक परमात्मा को प्रणाम कर लेने से सबको प्रणाम हो जाएगा। संसार में जितने देवी देवता हैं सबको प्रणाम। भगवान की स्तुति सुखदेव भगवान ने की, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। और सृष्टि का क्रम सुनाया है। भगवान नारायण ने नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, इन्होंने सृष्टि उत्पन्न की। 10 लक्षणों का अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। 10 लक्षणों का वर्णन सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया। अंत में सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भगवान के स्वभाव से परिचित कराया। अच्छा, भगवान का स्वभाव कैसा है, अनुकरणीय है या नहीं? भगवान के स्वभाव से आप परिचित हैं या नहीं? कैसा है बताओ? भगवान का स्वभाव ऐसा है कि एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के घर, शांति का प्रस्ताव लेकर कि महाभारत ना हो, बातों से ही समाधान निकल जाए। दुर्योधन से कहा भगवान ने कि पांडवों को रहने के 5 गांव बनवा दो, 5 गांव दे दो ताकि झगड़ा ना हो। अरे बिना झगड़े के जब काम हो जाए तो झगड़ा करने से क्या फायदा? इसलिए झगड़ा ना हो इसकी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए थे पर स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन भड़क गया, मैं सुई की नाक बराबर भूमि भी, दुर्योधन ने कहा मैं पांडवों को नहीं दूंगा। कितना नहीं देगा? सुई की नाक रखने में कितनी जगह लगती है, उतनी भी नहीं देगा, जैसे इनके बाप की ही जमीन हो। हा? यही अहंकार है। दुर्योधन ने मान लिया था कि ये संपूर्ण जमीन जगह मेरी है। इस पागल को पता नहीं है कि तुम्हारे जैसे कितने इस मिट्टी में दफन हो गए हैं। तुम्हारे जैसे कितने इस मिट्टी में कहां गए वो दुर्योधन? दफन हो गए कि नहीं? कहते थे सुई की नोक बराबर जगह नहीं देंगे। आज दुर्योधन तुम्हारे महल अटारी खंडहर पड़े हैं। जिनके लिए तुम महाभारत करते थे, जिनके लिए तुम लड़ते रहे, आज वही महल खंडहर पड़े हैं कि नहीं? हाँ या ना? पड़े हैं जी। जिन महलों के लिए कल तक संग्राम होता था, रक्त की नदियां बहाई गईं, आज चिड़ियां घोंसला बना रही। याद रखना, पृथ्वी माता हमारी मां है, हमारी माता है। अहंकार ना कहो, अहंकार ना करो कि ये मेरी है। हाँ, अरे मां के लिए समान होते हैं सारे बच्चे। यदि तुम इस पृथ्वी मां के बेटे हो तो हम भी हैं। यदि ये पृथ्वी मां तुम्हारी है तो ये पृथ्वी मां हमारी भी है। दुर्योधन बोला केवल मेरी है, पांडव तुम भाग जाओ यहां से, हम तुम्हें सुई की नोक बराबर नहीं देंगे। यह अज्ञान हम सबको त्याग देना चाहिए। त्याग दो इस अहंकार को। इंच इंच जगह के लिए लोग लड़ते हैं, मर जाते हैं। क्या लेकर जाओगे? क्या दुर्योधन लेकर गया? फिर किस बात का झगड़ा है?
भगवान कृष्ण बोले पांडवों को 5 गांव दे दो। 5 गांव दे देता तो विवाद ही नहीं होता, पर कैसे देता? लालची व्यक्ति कभी नहीं देता, मर जाएगा। कई लोग कहते हैं मैं मर जाऊंगा पर 1 इंच नहीं दूंगा। मर जाऊंगा पर इंच भर नहीं दूंगा। तो अच्छा है मर ही जाओ। अंत में दुर्योधन ने भगवान का अपमान करने के बाद बोला मेरी मां ने 56 भोग बनाए हैं, खा लो। सोने की थाल में परोस कर लाया, अपना वैभव दिखा रहा है भगवान को। देखो मैं कितना वैभवशाली हूं, सोने की थाली में खाता हूं, 56 भोग खाता हूं। सब परोस दिया भगवान के सामने। भगवान ने कहा दुर्योधन भूख नहीं, अरे थोड़ा सा खा लो। भगवान बोले कैसे खाएं, हमारा निमंत्रण विदुर जी के घर है और तुम्हारा खा लिया, पेट भर गया, तो उनके घर क्या खाएंगे, उन्होंने तो बड़े भाव से बनाया है। दुर्योधन ने कहा हमारी मां ने भी तो भाव से बनाया है। भगवान बोले सुनो, तुम्हारे भाव में और विदुरानी के भाव में बड़ा अंतर है। तुम्हारा भाव दिखाने वाला है, तुम्हारा भाव अहंकार की चाशनी में डूबा हुआ है, जबकि विदुरानी का भाव तो प्रेम की चाशनी में डूबा हुआ है। इसलिए हम तुम्हारे घर भोजन नहीं, विदुरानी के घर भोजन करेंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी गा रहे हैं। गए विदुरानी के घर, मां भूख लगी है, बिठाया, चौकी उल्टी बिछाई तो उल्टी चौकी पर बैठ गए। उसके ऊपर की तरफ उसके पांव थे चौकी के, उस पर बैठ गए। और ठाकुर जी ने मां से कहा मां बड़ी भूख लगी है, तो पके पके केले तोड़ कर ले आई, छीलती जा रही है और भावों में ऐसी डूब गई कि वो अपने छिलके तो भगवान को दे रही है और फल को छिलका समझकर फेंकती जा रही है। देखो जब भाव में व्यक्ति डूबता है ना, तो वो अपने काम ठीक से नहीं कर पाता, भूल जाता है, भाव विभोर हो जाता है, क्रियाएं सही सही नहीं कर पाता। अच्छा भगवान को, क्या भगवान क्रिया के भूखे हैं? आप भगवान को केला खिलाओ तो केला ही खाएंगे, छिलका नहीं खाएंगे, ऐसा है क्या? भगवान ने विदुरानी के छिलके इसलिए खाए ताकि भगवान आपको और हमको कह सकें कि आपके पास केला आप खा लो। आपने केला खा लिया और केला खाने के बाद छिलका बचा तो आप ये कह दो हे भगवान हमें याद नहीं रहा, अब तो छिलका है, तो आप भाव से छिलका ही आगे बढ़ा दो और कह दो हे नाथ इसे स्वीकार करो, तो भगवान तुम्हारे छिलकों का भी भाव से भोग लगा लेंगे। यदि भाव है तो तुम्हारे छिलके भी पसंद हैं और भाव नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग भी भगवान नहीं खाते। भगवान खाने पीने के भूखे नहीं, केवल 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 भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए जय श्री राधे।